राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति कथा सेंटर में। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा कौन सा विष था जिसे न देवता पी सके न दानव, लेकिन महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उसे अपने कंठ में धारण कर लिया? क्या समुद्र मंथन केवल अमृत पानी की कथा थी, या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है? आज की इस कथा में हम जानेंगे समुद्र मंथन का पूरा रहस्य और समझेंगे कि महादेव नीलकंठ क्यों कहलाए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम संदेश आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। समुद्र मंथन की शुरुआत। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुर दिन प्रतिदिन अधिक बलवान होते जा रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, यदि अमृत प्राप्त करना है तो क्षीर सागर का मंथन करना होगा, लेकिन यह कार्य केवल देवताओं के बस का नहीं है। इसके लिए असुरों का भी सहयोग लेना पड़ेगा। देवताओं और असुरों के बीच संधि हुई। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कच्छप अवतार धारण कर अपनी पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। इसके बाद आरंभ हुआ संसार का सबसे महान समुद्र मंथन। समुद्र से निकले 14 रत्न कौन से हैं? मंथन के दौरान एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु गौ माता, उच्चैःश्वा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी, भगवान अमृत कलश के साथ और अन्य दिव्य रत्न। लेकिन अमृत आने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने तीनों लोकों को भय से भर दिया। हलाहल विष का प्रकट होना। समुद्र मंथन से पहले निकला भयंकर विष हलाहल। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग कांप उठे। वायु विषैली हो गई। नदियाँ दूषित होने लगीं। देवता और असुर घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष को रोक सके। यदि वह विष फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती। महादेव का त्याग। सभी देवता कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने बिना एक क्षण का विचार किए संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए वह विष अपने हाथों में लिया और पी लिया। लेकिन तभी माता पार्वती ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने विष को शिव जी के कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। माता पार्वती ने अपने दिव्य स्पर्श से विष को कंठ में ही रोक दिया। विष की तीव्र अग्नि से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। तभी से संसार उन्हें प्रेम से नीलकंठ महादेव कहने लगा। चंद्रमा और गंगा का रहस्य। कहा जाता है कि विष की उष्णता अत्यंत प्रचंड थी। उस ताप को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया। देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। इसी कारण आज भी सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है। समुद्र मंथन का आध्यात्मिक रहस्य। अब प्रश्न यह है कि समुद्र मंथन केवल एक कथा है या जीवन का संदेश? समुद्र हमारे मन का प्रतीक है। देवता हमारे शुभ विचार हैं। असुर हमारी बुरी प्रवृत्तियां हैं
मंदराचल पर्वत हमारा धैर्य है, वासुकी नाग हमारी इच्छाएं हैं। और जब जीवन का मंथन होता है तब सबसे पहले अमृत नहीं निकलता, सबसे पहले बाहर आता है क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, मोह। यही हमारे जीवन का हलाहल विष है। जो व्यक्ति इन विषैले भावों को धैर्य, संयम और भक्ति से रोक लेता है वही अंत में जीवन का अमृत प्राप्त करता है। महादेव हमें यही शिक्षा देते हैं, दूसरों के लिए त्याग करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नीलकंठ बनने का संदेश भगवान शिव ने विष को निगला नहीं, उगला भी नहीं, उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। यही सबसे बड़ा जीवन का रहस्य है। यदि कोई आपको कटु वचन कहे तो उसे आगे मत बढ़ाइए। यदि जीवन में दुख आए तो उसे दूसरों पर मत उतारिए। यदि क्रोध आए तो उसे अपने विवेक से रोक लीजिए। जो व्यक्ति अपने भीतर के विष पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तविक अर्थों में नीलकंठ बन जाता है। क्षमापन। इसीलिए भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि करुणा, त्याग और सहनशीलता के सर्वोच्च प्रतीक हैं। जब भी संसार संकट में पड़ा महादेव सबसे पहले आगे आए। इसी त्याग के कारण उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। बोलिए हर हर महादेव।